और गुड्डू जी, राजवीर जी, मैडम और गांव से पधारे हुए सभी अतिथिगण और विद्यालय परिवार, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो जो आज टीम में विजेता है, उपविजेता है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप ये जो मंजिल आज आप लोग को छोड़ना नहीं और आगे भी अब स्टेट या नेशनल लेवल पर जाएं और अपना खिताब जीतें। यहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं गाँव का हूँ, इसलिए अतिथि आए हैं हमारे बीच में। जो भी या ट्रॉफी चलो बस सारे बच्चे इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ बच्चे सारे। बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन रहा इन बच्चों का। चलो तो सब बधाई कैप्टन नैतिक अपने ट्रॉफी ग्रहण करते हुए अतिथि महोदय से इसमें नैतिक जो पहले भी स्टेट लेवल पर इससे तीसरी साल वो बाल क्रिकेट टेनिस क्रिकेट थी उसमें विजेता रही थी स्टेट में ये टीम। आगे सारी टीम अपने दल प्रभारी फोटो कट जाएगी तारीख। कप्तान आ जाओ, कप्तान और अब तैयार है 19 वर्ष छात्र वर्ग में तृतीय स्थान पर रही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सारी। जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत कैप्टन टीम को संभालो यार। तीसरे नंबर द्वितीय स्थान पर रही छात्र वर्ग में, सेकंड स्थान पर रही तो सारी से सीखे। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन सारी का रहा। सबको जल्दी जी आपको बधाई। उपस्थित सभी महानुभावों को, समस्त ग्रामवासियों को मैं अभिनंदन करता हूं। जीतने वाली टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और जो टीम जीत नहीं पाई है उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो खामियां रही हैं उस पे उन्हें चिंतन करना चाहिए और भविष्य में होने वाले खेलों में उन खामियों को दूर करना चाहिए। आज जिस प्रकार का मौसम है, जैसी गर्मी बनी हुई है, उसको ना देखते हुए बच्चों ने जिस मेहनत, जिस लगन से, जिस कौशल से, जिस खेल भावना से परिचय दिया है वो सराहनीय है। उन्होंने बड़ी ही मेहनत से आज इस मौसम में किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए अपना बेस्ट दिया है और मैं समस्त स्टाफ को, समस्त संस्था के स्टाफ को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ फिर से बुलाया और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। और आगे भविष्य के लिए जैसी भी सहायता की जरूरत होगी, जैसा भी मेरा बन पड़ेगा, उसके लिए मैं तत्पर हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं चाहूंगा मेरे छोटे भाई राम सिंह जो मालूपुरा से हैं, मेरे भाई छोटे भाई राम सिंह, इनका भी देखो अप्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई सहयोग रहा है, इसलिए हमने इनको मेहमान बनाया है। आप यही मत समझना कि राम सिंह को मंच पे क्यों बिठाया है, कभी किसी न किसी का सहयोग रहता है। विकेंद्र जी, हमारे कंप्यूटर शिक्षक विकेंद्र जी युवा है, हमारे सबसे प्रिय। थैंक यू। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हम बड़े उत्साहित है, हमारे अंदर ऊर्जा आई है। सुधीर जी बोला। मोमेंट सुंदर लगता है। मोमेंट इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने डे नाइट इसीलिए नाम दिया है कि पिच के ऊपर श्री जय सिंह जी धनखड़
मुझे बिल्कुल बस की झांकी से दिखाई देते थे 4:15 बजे ट्रैक के ऊपर दिखाई देते थे और मैं इसीलिए यहाँ से बैठता था। सिंह जी धनखड़ का, हमारे गृहमात पीटीआई जी श्री जयपाल जी धनखड़ और राजेश जी व्याख्याता। बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब, आपने हमें समय दिया। स्वागत करें आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आराम से बच्चों को मोटिवेट किया है आपने और आपसे जितना हो सका उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। सरवण जी मेहतू जो हमारे पत्रकार हैं वो पधारे और मॉनिटरिंग कमेटी का विशेष रूप से सहयोग रहा और उन भामाशाहों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया तन मन धन से और बड़ी शांतिपूर्ण संपन्न हुई प्रतियोगिता। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। रग्बी फुटबॉल ये 7-7 मिनट का गेम होता है, एक हाफ 7 मिनट का होता है, 1 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 7 मिनट का होता है। इसमें कुल 12 खिलाड़ी होते हैं और जिसमें से 7 खिलाड़ी ऑन ग्राउंड खेलते हैं। इसको इस शिक्षा विभाग में चौथी साल है, 4 साल पहले इसको सम्मिलित किया गया था, इससे पहले शिक्षा विभाग में सम्मिलित नहीं किया गया था। ये रग्बी फुटबॉल ये खेल है, ये पैर और हाथ दोनों से खेला जाता है। इसको एक खिलाड़ी लेकर के दौड़ता है और इसको बैक पास दिया जाता है। अगर फॉरवर्ड पास देता है या दौड़ते समय हाथ से बॉल छूट जाती है तो उसके लिए फाउल होता है, उसके लिए स्क्रम बनाया जाता है। फिर कई फाउल पेनल्टी होते हैं इसमें, जैसे गर्दन पे हाथ डालना फाउल है, स्क्रम बनाते समय एक दूसरे को खींचना फाउल है, गले से टी-शर्ट खींचना फाउल है। इस प्रकार से काफ़ी फाउल है। फॉरवर्ड पास है वो फाउल है, नो कॉन है वो फाउल है। तो ये लगभग 3 साल हुई हैं इसमें शिक्षा विभाग में सम्मिलित किए हुए और धीरे धीरे इसकी झुंझुनों में कोचिंग भी हैं, 2-3 कोचिंगें हैं चल रही हैं रग्बी फुटबॉल को सिखाने के लिए। और यहाँ भी अब 5 दिन का शिविर लगेगा बच्चों को, जो बच्चे चयनित होंगे स्टेट के लिए उनके लिए 5 दिन का आवासीय प्रशिक्षण। कैसे बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं, कौन कौन खेल सकता है इसमें? जो बच्चे देखो स्किल अलग अलग होती है, जिन बच्चों को छांटा जाता है, एक दो जो लेके जिसकी रेस अच्छी हो, दूसरा जो दौड़ने में ठीक हो, और यही है इसमें दौड़ने में ठीक होना चाहिए बच्चा, उसी बच्चे का। और कितने वर्षीय बच्चे खेल सकते हैं इसमें? इसमें 17 वर्ष और 19 वर्ष 2 वर्ग की टीमें भाग लेती हैं। 19 वर्ग में 19 वर्ष से छोटा होना चाहिए, 17 वर्ग में 17 वर्ष से छोटा होना चाहिए। थैंक यू। क्षेत्र में बॉर्डर गांव जो सारी पंचायत है उसमें जिला स्तरीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता हुई है और उसमें मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया है। और बच्चों ने आज जो भी यहाँ पे जीते हैं उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे ज़िले, हमारे देश में जो सबसे आगे खेल कूद में राज्य रहता है वो हरियाणा है और हमारा ज़िला हरियाणा के टच का है। फिर भी हमारे ज़िले में आप अगर खेल कूद का कोई भी विश्वविद्यालय अगर कुछ भी देखें तो उसकी कमी है। तो मैं आगे खेल कूद विश्वविद्यालय के लिए बच्चों को खेल में बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद। क्या क्या कमी है? कि मुख्य जो समस्याएं हैं खेल कूद में वो मूलभूत सुविधाएं हैं। जैसा कि जहाँ पे ग्राउंड है वहाँ पे मूलभूत कोई भी ग्राउंड के अंदर सुविधाएं नहीं है, या कोच नहीं है, या उनको जो भी गियर वगैरह जो भी सामान मिलना चाहिए वो उसकी उपलब्ध नहीं करवाया जाता है उनको सही समय से, उसकी खामियां हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे एक अच्छा खेल विश्वविद्यालय हो झुंझुनू में, हर गेम का एक कोच हो, बच्चों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, उनके रहने की एक अच्छी सुविधाएं हो वहाँ पे, और जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं खेल के अंदर वो उन्हें उपलब्ध करवानी चाहिए। आपने इस एक रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में बढ़ावा देने के लिए मैंने 51,000 रुपये का सहयोग दिया है। इस गेम को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों का प्रोत्साहन कार्यक्रम की व्यवस्था बनाए रखने के लिए और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने ये सहयोग किया है।
आपने इस विद्यालय में गत 15 अगस्त को 2024 को यहाँ पे पौधारोपण किए गए थे और यहाँ सारी पंचायत में और उसके आसपास के सभी गांवों में राजकीय स्कूलों में 50-50 पौधे वितरण किए गए थे और सभी स्कूलों में ये घोषणा की गई है कि अगर 1 साल तक उनकी अच्छी देखभाल की जाती है, उनको अच्छा जीवित रखा जाता है, तो आने वाले अगले 15 अगस्त 2025 को प्रत्येक स्कूल को 51,000 रुपये से इनाम दिया जाएगा। आपने मुख्य तौर पे इस बार जैसा मौसम रहा है, जैसी गर्मी बनी हुई थी, उसको देखते हुए जिले भर में 10,000 से ज़्यादा पौधारोपण किए गए हैं और सरकार का जो अभियान था 1 माह पेड़ के नाम पे, और राजस्थान सरकार ने जो हरियालो राजस्थान के तहत महाअभियान छेड़ा है, जिसको 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का जो महाअभियान बनाया है, उसमें इस साल इस वर्ष हमने 10,000 पौधे लगा के एक सहयोग दिया है ताकि पर्यावरण स्वस्थ, पर्यावरण अच्छा रहे, जीवित रहे, और पर्यावरण से ही सब कुछ है। सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व पर्यावरण से ही है। अगर पर्यावरण अच्छा है तो प्रकृति अच्छी बनी रहेगी और पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन का सबसे मुख्य तौर